राइट एंगल क्यू पर, और क्यू एस परपेंडिकुलर है, क्यू एस यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। आपको सबसे पहले शो करना है पी एस क्यू और क्यू एस आर को सिमिलर। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखिए, what we are going to do is let us consider these angles as 1 2 3 let's say 4। ओके, तो सबसे पहले एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम होगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल Q 90 डिग्री है। ओके, और आप बताएं एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 90 होगा, क्योंकि ये तीनों का सम, ये वाला ट्राइंगल जो पी क्यू एस है, तीनों का सम होगा 180। तो एंगल 1 प्लस 2 भी, एंगल 1 प्लस 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज नाउ इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो 2 और 2 कैंसिल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। नाउ एंगल 3 देखिए, एंगल 3 यहाँ पर है ये, और एंगल 1 यहाँ पर है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और एंगल एस और एंगल एस तो कॉमन ही है, मतलब दोनों 90 डिग्री है, तो हो गया ए से सिमिलर। तो क्या, कौन सा सिमिलर किससे हुआ? देखिए 1 3 से इक्वल है, तो पी एस क्यू, ट्राइंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू क्यू एस आर बाय ए, ये सिमिलर हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ नहीं दी हुई। जो नहीं दी हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो अब इसी में अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी लगाएं तो क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, पी एस के अपॉन में तो हम क्यू एस लिख लेंगे, एस क्यू के अपॉन में एस आर लिख लेते हैं, और फिर पी क्यू के अपॉन में क्यू आर लिख लेते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। पी एस की वैल्यू देखिए क्या है, पी एस की वैल्यू है 10, क्यू एस की वैल्यू क्या है x, और फिर क्यू एस एक्स, और एस आर की वैल्यू 8, पी क्यू की वैल्यू है z, और क्यू आर की वैल्यू q से लेकर y। तो लास्ट वाले को तो कोई यूज़ कर नहीं सकते। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम यूज़ करें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू आ गई √80। √80 को हम क्या लिख सकते हैं? 4√5 है ना, 16 × 5। तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जब आ गई है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x तो अब आ गया 4√5 है ना, 4√5 आ गया। तो ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज s पर है, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 80। 10 स्क्वायर कितना होता है? 100, तो 180। तो z स्क्वायर आ गया 180, तो z इज इक्वल टू हो गया √180। अब √180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6√5। ये भी हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो इसमें ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। देखिए, इसमें हाइपोटेन्यूज y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 80, और 8 स्क्वायर होता है 64। तो 80 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 144, और 144 का रूट, तो y इज इक्वल टू आएगा 12।